ईसा हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। ईसा हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। We want justice, we want justice, we want justice। ईसा हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। We want justice, we want justice, we want justice। ईसा के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। ईसा के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। ईसा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ईसा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice। ईसा के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। ईसा के सीधी तस्वीरें जेबी न्यूज़ हिमाचल के माध्यम से इस वक्त आप देख रहे हैं। यहाँ पर ईशा कटोच आत्महत्या या हत्या मामला अभी तक सुलझ नहीं पाया है, लेकिन परिजन जो है इंसाफ की मांग करते हुए ईसा के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। ईसा के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। ईसा के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। ईसा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ईसा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ईसा के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। ईसा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ईसा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ईसा हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। ईसा हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। जस्टिस, 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 जस्टिस। तेरे कातिल जिंदा है। जस्टिस, जस्टिस। तेरे कातिल जिंदा है। तेरे कातिल जिंदा है। ईसा के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। ईसा के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। ईसा के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice। ईसा के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। 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 We want justice, we want justice, we want justice, we want justice। ईसा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ईसा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ईसा के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। ईसा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ईसा हम शर्मिंदा, तेरे कातिल जिंदा है। ईसा के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। ईसा के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। ईसा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ईसा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ईसा के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। ईसा के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। ईसा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तेरे कातिल जिंदा है। ईसा के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। ईसा के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। ईसा के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। ईसा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ईसा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। नमस्कार, जेबी न्यूज़ हिमाचल से मैं प्रदीप धीमान। इस वक्त की सीधी तस्वीरें पंचरुखी बाजार से। ईशा कटोच जस्टिस मामला ये चल रहा है और परिजन यहाँ पर जो है न्याय की मांग करने आए हैं। कैंडल मार्च के जरिए ये लोग जो हैं वो प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इनको न्याय मिलना चाहिए, इनकी बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। हमारे साथ एक महिला है, उनसे पूछने की कोशिश करते हैं किस वजह से ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, क्योंकि हम अपने दर्शकों को बता दें इस वक्त जो है जो फोरेंसिक रिपोर्ट है उसका आना बाकी है और 2-3 रिपोर्टें और हैं उसको आना बाकी है। उसके बाद ही पता चल सकेगा कि वाकई में आत्महत्या हुई है या फिर हत्या की गई है। हमारे साथ एक महिला है, उनसे पूछने की कोशिश करते हैं।
सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम सारिका वर्मा है जी। और यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से। हम अपनी बच्ची निशा के लिए न्याय की मांग करने के लिए इधर आए हुए हैं और सभी लोग इस न्याय में हमारा साथ दे रहे हैं। निशा हमारे घर की बच्ची है, न सिर्फ हमारे घर की बच्ची बल्कि ये हर एक बच्ची की कहानी है। तो हमें उसे न्याय दिलाने के लिए इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है और इकट्ठा हुए हैं। लेकिन अभी भी सभी लोगों का यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है और मैं उसके संदर्भ में बताना चाहती हूँ कि इस बच्ची की आत्महत्या नहीं है, ये इसने आत्महत्या नहीं की है, इसकी हत्या की गई है और इसके बहुत पुख्ता सबूत उधर मौजूद थे जिनको देखना शायद पुलिस वालों ने भी गंवारा नहीं समझा है। हम इल्ज़ाम उनके ऊपर भी नहीं लगा रहे हैं, लेकिन उनकी जो कोताही रही है, उन्होंने जो अपना पूरा फर्ज निभाया नहीं है, तो हमें अपनी आवाज़ उठानी पड़ रही है। जब निशा के घर में हम लोग गए थे तो वहाँ पर पाया हमने कि वहाँ पर सीढ़ियों पर खून था, उसके मुंह से खून बह रहा था, उसके कमरे में खून था। जब लोग ये बता रहे हैं, उसके घर वाले ये बता रहे हैं कि आत्महत्या की है, आत्महत्या क्यों की है उसने, ये भी तो एक कारण है। अगर आत्महत्या की है तो क्यों की है? जब उसके शरीर में इतने सारे नील दिखाई दिए, इतने सारे निशान दिखाई दिए, इधर घूंसों के निशान पड़े हुए थे, उसके मुंह से खून लबालब निकल रहा था, तो कोई भी अंधा भी जाकर ये बोल सकता है कि ये आत्महत्या नहीं हत्या है। अब मैं उसके पति के बारे में बोलना चाहती हूँ कि हत्या के 2-3 दिन बाद भी वो अपनी वीडियो जारी करता है और इतने घिनौने तरीके से उसने अपने विचार व्यक्त किए हैं निशा के प्रति। निशा के चरित्र के ऊपर उसने उंगली उठाई है, जो हमें हर नारी जाति का अपमान लगता है और ये कभी भी सहन नहीं किया जा सकता है। उसने कहा, माफ कीजिएगा मैं बताना नहीं चाहती थी, लेकिन ये एक घिनौना रूप है जो हमारी बच्चियों के सामने आता है। एक औरत होती है, अगर उसके साथ कोई मुकाबला नहीं होता है तो उसका चरित्र हनन किया जाता है, उसके चरित्र के ऊपर उंगली उठाई जाती है। उसका कहना था कि ये जो लड़की है, शादी से पहले हमारी बातचीत हुई, इसने बताया कि 3 साल तक उसका बॉयफ्रेंड था और उसके साथ उसके फिजिकल रिलेशन थे। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसा कहते हुए उसको, और वो बहुत बड़ा धर्मात्मा है। मैं तो बोलती हूँ अगर ऐसा सुनने के बाद कोई लड़का किसी लड़की के साथ शादी कर लेगा तो वो तो बहुत बड़ा धर्मात्मा होगा। और मेरी ये बोलती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड था, वो लड़का उधर ही उसके मुंह पे थूक कर वापस चला आएगा। कोई भी लड़का, गैरतमंद लड़का उस लड़की के साथ शादी नहीं करेगा। ठीक है, अब आगे बोलता है वो कि मैं इसको सहन कर रहा था। जब तू सहन कर रहा था उसको, तेरी मानसिक स्थिति भी बिगड़नी चाहिए थी, लड़की की तो नहीं बिगड़नी चाहिए थी। तू सहन कर रहा था ना उसको, तो तुझे मरना चाहिए था, क्योंकि अंदर से अब तो तू घुट रहा होगा, क्योंकि तूने ऐसी लड़की से शादी की तो तुझे घुटना चाहिए ना अंदर। तो फिर वो क्यों मरेगी? मरना तो तुझे चाहिए था ना। और अपनी वीडियो में वो ये क्यों नहीं क्लियर करता है कि उसकी पीठ में इतने सारे इंसान, कोई बाप अपनी बेटी को मतलब नजर भर के देखता भी नहीं है। और यहाँ ऐसे हालात पैदा हुए बेचारे, मतलब आप लोग भी रोए होंगे वीडियो देखकर कि उस बाप ने अपनी बेटी की पीठ को नंगा किया, पेट को नंगा किया, अपने उसकी टांगे देखने की कोशिश की। वो कोई आप भी बेटियों वाले हैं, कोई बाप अपनी बेटी के साथ बेटी को नजर भर के नहीं देखता है। उस बाप के दिल से पूछिए, उसने उसको देखा किस तरह से दुनिया को दिखाया कि इसके शरीर पर चोटें हैं, वो पुलिस को वो चोटें नजर नहीं आती हैं। और उसके बाद वो बोलता है कि मैं लुधियाना में था। अगर तू लुधियाना में था तो फिर बाद में कैसे टपक पड़ा अचानक से तू? और बोलता है कि मेरे आंखों के सामने व्हाट्सएप पर इसने फांसी लगाई। मेरी माँ जो वो बुजुर्ग है, और एक तरफ से बोलता है मेरी माँ बुजुर्ग है, दूसरी तरफ बोलता है जी मेरी माँ ने तो दरवाजा तोड़ दिया। अरे तेरी माँ बुजुर्ग है तो तू बुजुर्ग की तरह बोलना, तेरी माँ दरवाजा तोड़ सकती है? कोई बुजुर्ग दरवाजा तोड़ सकती है? इतनी कमजोर है वो? लेकिन हम लोग बता रहे हैं कि वहां पर कोई दरवाजा टूटा हुआ नहीं था, कोई दरवाजा टूटा हुआ नहीं था। फिर बोलता है कि वो फांसी पर लटकी थी, तो मैंने माँ को बोला जाओ माँ जल्दी जाके देखो, और माँ ने क्या किया, वो फांसी पर लटकी है और माँ उसको ऐसे पकड़ के रखती है। अरे 70 से 80 किलो के करीब, मतलब हेल्दी बच्ची थी हमारी, उसका इतना वजन होगा तो उसकी बुजुर्ग माँ उसको उठा सकती है ऊपर? तो वो उठाने के लिए गई थी, उसको लटकाने के लिए गई थी या नीचे खींचने के लिए गई थी। इसके बाद वो बोलता है कि मेरा एक दोस्त है अमित, मैंने अपने दोस्त को बोला, वो आया, उसने पकड़ा और उन्होंने जी उतार दिया उसको।
अरे दोस्त को किसने हक दे दिया और दोस्त को बुलाया। यार फांसी लेने के लिए कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगेगा? जब उसने व्हाट्सएप पे देखा कि ये तो लटक गई, अगर लटक गई है, वो लटक चुकी है, तो ये तो मतलब हर किसी को पता होगा 2 मिनट भी नहीं लगेंगे उसको। तो इसका मतलब अगर लटक गई है तो वो तो मर चुकी होती। फिर उसको उतारने का हक किसने दे दिया? उसके बाद बोलता है कि विद इन सेकेंड गाँव के लोग इकट्ठा हो गए जी थी इधर। अगर गांव के लोग रात को इकट्ठा हो गए थे तो हम घर वालों को सूचना क्यों नहीं दी गई? दूसरे दिन सुबह 5-6 बजे इसका प्रधान का फोन आता है, प्रधान का फोन आता है उधर कि देखिए आपकी लड़की के साथ ऐसा हो गया। अगर गांव वाले इकट्ठा हो गए थे, घर वालों को सूचना क्यों नहीं दी गई? और आत्महत्या की थी तो तुम लोग मुंह क्यों छिपा रहे थे? तुम लोग भाग क्यों रहे थे? कोई आत्महत्या नहीं हुई है, सरासर हत्या है। जी, आप देख सकते हैं दर्द किस कदर जो है इन लोगों का है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे पूछने की कोशिश करते हैं। जस्टिस फॉर ईशा, आप मुहिम चलाई हुई है, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। जी। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? मैं अपना परिचय देता हूं। सबसे पहले मैं बैटन इंडिया का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूं जी जी और ईशा के पिता भी एक एक्सेसमैन हैं। ईशा का जो हत्या या आत्महत्या की जो मिस्ट्री है, तो सबसे पहले तो चलो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन जब मैं वहाँ पे गया, घटनास्थल पे गया मैं, तो मुझे बड़ी अजीब सी बातें लगी वहाँ पे कि जो वहाँ के गांव वाले थे, वहाँ के लोग थे, उनके अलग अलग स्टेटमेंट थे कि रात को 12:30 बजे तक तो ईशा अपने माता पिता से ठीक बात करती है, कहती है कि मुझे तंग किया जा रहा है, मैं अनसेफ हूँ। उसके बाद ईशा 12:30 बजे बाद उसके बाद कोई बात नहीं करती। 12 से लेके 2:30 बजे तक ईशा के साथ कुछ ऐसा होता है कि उसको बोलते हैं कि खत्म हो गई है, इसने हैंग कर लिया है, उसको मर्डर कर दिया। अब मुझे वहाँ के गांव का सबसे पहले तो पता नहीं चल पाता कि वहाँ के लोग जो हैं 12 से लेकर 4 बजे तक जागते रहते हैं और 2:30 बजे वहाँ के गांव के प्रधान को फ़ोन किया जाता है। किसने फ़ोन किया? एक लड़का अमित ठाकुर नाम का लड़का है जो उनके घर में 2:30 बजे पहुँच जाता है। क्या उसको पहले से पता था कि ईशा आत्महत्या करने वाली है, ईशा का मर्डर होने वाला है? दूसरी बात, सबसे बात, ईशा की सास जो है वो कितने बजे भागी वहाँ से? घर वाला कहाँ था? घर वाला उसको हस्बैंड को कहाँ से उसको गिरफ्तार किया गया? सबसे बड़ी मिस्ट्रीज हैं। और जब मैंने खुद ईशा की डेड बॉडी को देखा हुआ है, तो आप वीडियो में भी देखेंगे तो ईशा के जो बाईं साइड, जो नाक वाली साइड, वहाँ पे किसी ने पंच मारा हुआ है, तो काफ़ी खून निकला हुआ और काफ़ी बाउंड सा बना हुआ है। अब मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि पुलिस की कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टिगेशन है वो डाउटफुल है, लेकिन बहुत सी डाउटफुल बातें थी वहाँ पे। मेरी सुप्रिटेंडेंट महोदय विमुक्त रंजन से बात हुई कि आप अभी जो पिताजी माताजी कह रहे हैं कि भी सास आएगी या हस्बैंड आएगा और आके दाह संस्कार करेगा, वो मान भी जाते हैं। सबसे पहले वो कमिटमेंट करते हैं कि सास आएगी और सास को लेके आ रहे हैं। पता नहीं कहाँ से वो हेलीकॉप्टर उतार देते हैं और 15 मिनट में लड़के को ले आते हैं जी। वो बोलते हैं हमने लुधियाना से गिरफ्तार किया। अब पता नहीं कहाँ से वो हेलीकॉप्टर में लेके आए या कहाँ से लेके आए। और अब चलो ये सारी बातें होने के बाद ईशा का जो घरवाला है अजय कटोच, वो एक वीडियो ये करता है। मुझे सबसे पहले तो पुलिस के ऊपर संदेह है कि यदि वो पुलिस कस्टडी में है तो उसको पुलिस ने कहाँ से उसको मोबाइल दिया और कहाँ से उसने वीडियो बनाया, और वीडियो बना के पोस्ट करने वाला अमित ठाकुर है। अब देखिए, एक मृतिका का पति होने के नाते वो उसके ट्रैक्टर के ऊपर, चरित्र के ऊपर लांछन लगा रहा है। शर्म नहीं आती है ऐसे गंदे आदमी को? जो एक 6 महीने के बच्ची का बाप है, वो तो कल को ये भी बोल देगा कि ये बच्ची मेरी नहीं है। ऐसे लोग, मैं तो इन कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, अति निंदनीय है ये बात। और पुलिस इस बात की इन्वेस्टिगेट करे कि उसने वीडियो कैसे बनाया। और हम चाहते हैं, खासकर मैं प्रशासन से, खासकर टांडा के जो डॉक्टर हैं, पैनल है पोस्टमार्टम करने वाला, उनसे कि वो अपनी निष्पक्ष जांच दें। इन्वेस्टिगेशन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो बिल्कुल निष्पक्ष आए। और हम चाहते हैं, पूरा प्रदेश चाहता है कि ईशा को न्याय मिले और उनके जो दोषी हैं, ईशा के जो हत्या के दोषी हैं, चाहे वो सास है, चाहे घरवाला है, चाहे अमित ठाकुर है, उनको सजा मिले कानून के तहत, ताकि इस देश में, इस प्रदेश में ऐसा कोई हत्याकांड ना हो। सरकार के द्वारा कई ऐसी स्कीम चलाई हुई हैं, कैंपेन चलाए हुए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण। चलो बेटियों को तो हम पढ़ा देते हैं, अब बचाएगा कौन? माँ बाप तो उनके साथ ससुराल में बैठे रहेंगे नहीं। तो ये सबसे पहले प्रशासन को, प्रदेश सरकार को सोचना है कि हमें बेटियों को बचाना कैसे है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से
ये गुजारिश करूंगा प्रशासन से, सरकार से, कि हम जो आज कैंडल मार्च लेके निकले हैं, उड़ीसा के लिए न्याय मांगने के लिए निकले हैं, सरकार निष्पक्ष जांच करवाए और दोषियों को सजा दे। धन्यवाद। जय हिंद। आप देख सकते हैं इस वक्त प्रशासन से इन लोगों की मांग है कि न्याय मिले। कैंडल मार्च के जरिए ये लोग जो है प्रदर्शन करते हुए, अब ये देखना होगा पुलिस वेरिफिकेशन में क्या आता है, फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या आता है। पल पल की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए जेबी न्यूज़ हिमाचल। लेकिन इन लोगों की आपने ये बात सुन ली और आप देख लिया कि ये किस कदर जो है इंसाफ की गुहार लगाते प्रशासन से। अब ये देखना होगा इन लोगों को न्याय कब मिलता है और कब जो है इनकी जो फरियाद है पूरी होती है। ये परिजन है, माई के पक्ष है, जो इस वक्त जो है पूर्ण तरीके से शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकालता हुआ और काफी ज्यादा रोष में ये लोग लग रहे हैं और प्रशासन से ये लोग मांग कर रहे हैं कि इन्हें न्याय जो है वो जल्द से जल्द मिल पाए। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने का इंतजार है। फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी, पल पल की जानी जेबी न्यूज़ हिमाचल पर हम जानकारी आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए जेबी न्यूज़ हिमाचल। एक बार फिर से बालकरूपी के अंदर बेहतर गांव में कलंकित हुई है और कलंकित जिन्होंने 6 माह की छोटे से बच्चे की मां को तड़पा करके मारा, घर के अंदर दरवाजा बंद करके तड़पा करके मारा। ये हिमाचल की संस्कृति नहीं है। आज हम इस प्रदर्शन के माध्यम से स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश का समाज जो है वो इस तरह के बर्बर अत्याचार और बर्बर घटनाओं को अब सहन नहीं करेगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर जहां भी महिलाओं के ऊपर इस तरह के अत्याचार होंगे, इस तरह की बर्बरता होगी, समाज इसी रूप में खड़ा होगा और उसका विरोध करेगा। जब तक कि दोषियों को सजा नहीं दी जाती, जब तक कि दोषी जो है वो सलाखों के अंदर नहीं जाते, ये समाज शांत नहीं बैठेगा। से होने वाली घटना नहीं है कि गुस्सा आया और किसी को मार दिया। ये बहुत बड़ा संयोजित, एक बहुत ही बड़ी संयोजित रचना है और उस रचना को अंजाम दिया गया है। ये कोई एक नहीं, ये कई दिनों से रची गई एक रचना थी और जिसे इन्होंने एक बड़े ही एक स्ट्रेटजिकल तरीके से अंजाम दिया है। लेकिन हम यहाँ किसी को कोसने के लिए नहीं आए हैं, ना हम पुलिस सरकार किसी को नहीं कोस रहे हैं, ना हम किसी प्रशासन को कोस रहे हैं। हमें मालूम है कि सब जांच एजेंसियां अपने अपने तरीके से काम कर रही हैं, लेकिन हम सिर्फ एक अलख जगाने आए हैं। अगर इस मामले पे कोई पर्दा डालने की कोशिश हुई, किसी तरह का कोई दबाव हुआ, तो ये नोट कर ले, ये पंचरुखी की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। जब तक ये दोषी जो है वो जेल के अंदर नहीं जाएंगे, हम शांत नहीं बैठेंगे। आज हम कैंडल लेकर के ये सिर्फ अलख जगाने के लिए आए हैं, लेकिन वो दिन भी आएगा अगर ऐसा ना हो। हमें विश्वास है अपनी कानून व्यवस्था पर, हमें विश्वास है हिमाचल प्रदेश पुलिस के ऊपर, हमें अपनी न्याय व्यवस्था पर विश्वास है। जो हम विश्वास करते हैं कि जो अपराधी है उनको जल्द जो है वो दंडित किया जाएगा। लेकिन अगर कोई पर्दा डालने की कोशिश हुई, कोई इसको ढकने की कोशिश की, तो ये जनता नहीं मानेगी। हम सड़कों पे आएंगे, सड़कें जाम कर देंगे। ये ऐलान है हमारा, ये हमें कोई छुपा हुआ नहीं है, ऐलान कर रहे हैं। यहाँ से हम सड़कें जाम करेंगे अगर कोई इसको छुपाने की कोशिश की गई। इस छोटी सी बच्ची के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, कैसे तड़पा करके मारा होगा उन लोगों ने। एक मिनट के लिए सोचिए, उनके चंगुल में थी, रात को कैसे दरवाजा बंद करके तड़पा करके उसको मारा है। क्या उनको हम छोड़ेंगे? नहीं, हम उनको कतई नहीं छोड़ सकते और उसके लिए हम हर संभव लड़ाई जो है वो लड़ेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं और आप सब लोग यहाँ पर आए, आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं। और ये भी मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जब तक वो जेलों के अंदर नहीं जाएंगे, जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी, हम लोग जो है वो शांत नहीं बैठेंगे। We want justice! We want justice! We want justice! ईसा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ईसा